अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। उम्मीद है कि आपने अपना पिछला काम याद कर लिया होगा। आज हम सबक आइए पाकिस्तान की सैर करें उसके अल्फाज मायनी याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपके सामने मैं शो कर रही हूँ अल्फाज मायनी, और आपने कंपोज फॉर्म में यकीनन स्कूल से ले भी लिए होंगे। तो चलिए इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अल्फाज मैं बोल रही हूँ और साथ साथ मायनी भी बोलूँगी। आपने इनको अच्छे से समझना है और समझ के इसको याद करना है। ठीक है, पहला लफ्ज़ है वसाइल और मायनी है ज़राए। ठीक है, उसके बाद है माला माल यानी भरा हुआ होना या फरावानी। फलक बोस आसमान को छूने वाला, मुराद बहुत ऊंचा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि लाहौर में फलक बोस इमारतें हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये कि बहुत ऊंची इमारतें, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे है नवाजना यानी अता करना। 5th पे है बंजर, वीरान या गैर आबाद। 6th वर्ड है अल अमानु वल हफीज, अल्लाह ताला अमन दे और अपनी हिफाजत में रखे। 7th वर्ड है मिलियामेट होना यानी तबाह बर्बाद होना। 8वां लफ्ज है मैनचेस्टर, पाकिस्तान के एक शहर का नाम जो कपड़े के कारखानों की वजह से मशहूर है। 9वां लफ्ज है आलाते जराही यानी चीर फाड़ के औजार। 10वां लफ्ज है सानी यानी दूसरा। उसके बाद है आसारे कदीमा यानी पुराने ज़माने के निशानात या पुरानी इमारत। अगला लफ्ज़ है फरावानी यानी कसरत। हल्का बगोश इस्लाम होना यानी इस्लाम कबूल करना। जफाकशी सख्त मेहनत। और 15वां लफ्ज़ है दर्रा यानी दो पहाड़ों के दरमियान तंग रास्ता। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे 15 वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स आज आप लोगों ने सुने हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है और अपनी रफ कॉपी के ऊपर इनको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि जब आपके पेपर हों और वर्ड्स जो पूछे जाते हैं फिर वो आपको अच्छे से लिखने आने चाहिए। ठीक है, इनकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इनको अच्छे से लिख पाएंगे। आज की आपकी यही डायरी है कि लर्न वर्ड्स मीनिंग्स। ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर आइए पाकिस्तान की सैर करें। थैंक यू।